Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajwant Pandey, your chemistry teacher. Today we will discuss class 9th chemistry chapter number 2 is matter around us pure and lecture number 2. In previous lecture we will already discuss what is pure substance, what is impure substance, what is elements, and today we will discuss what is compound. Firstly, I want to say that matter is classified into two categories ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मैटर को उसकी शुद्धता या प्योरिटी के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऐसे आप चार्ट बना लीजिएगा, इससे आपको समझने में और पूरे चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। तो मैटर एक होता है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है सब्सटेंस, एक क्या होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस। क्या होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा आपका क्या होता है कंपाउंड। क्या होता है कंपाउंड। बहुत आराम से समझिए, मैंने इसको लिखना यहाँ चार्ट बनवाना उचित इसलिए समझा क्योंकि आप बहुत आराम से इसको पढ़ करके ही सारा डेफिनेशन दे सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है मिक्सचर के फॉर्म में होता है। क्या होता है मतलब जब दो कंपोनेंट हों, आप एक चीज याद रखिए, इसमें क्या होता है ओनली वन कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब एक घटक केवल होता है, सिंगल कंपोनेंट। आयरन है तो आयरन रहे, आयरन है तो आयरन रहे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहे, ये सब जो भी रहे। H2O है तो H2O ही रहे, CO2 है तो इसमें अन्य गैसें ना हो, केवल CO2 हो। तो एक कंपोनेंट केवल हो तो उसको कहा जाता है प्योर, और एक से अधिक कंपोनेंट हो मतलब टू आर मोर कंपोनेंट, अगर टू और मोर कंपोनेंट हो, दो से अधिक कंपोनेंट हो, तो उसको कहा जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कहा जाता है इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस किस फॉर्म में होते हैं मिक्सचर। हमने क्या बताया मिक्सचर किस फॉर्म में होते हैं मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। मतलब दो पदार्थ को आपस में ले लीजिए, मिक्स कर दीजिए तो वो क्या बनता है मिक्सचर बनता है। मिक्सचर भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस, सबका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, और दूसरा क्या होता है हेट्रोजीनियस। हमको मिक्सचर पढ़ना है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वही कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है सॉल्यूशन। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। हम यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। एलिमेंट्स थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के फिजिकल स्टेट के आधार पर एलिमेंट्स के कितने कैटेगरी में तीन कैटेगरी में सॉलिड और सेकेंड लिक्विड और थर्ड गैस। गैसें कितनी है एलिमेंट्स कितने भी होते हैं 118 अभी तक जितने भी खोज हुए हैं
118 की खोज हुई है। इसमें गैस कितने हैं, 11 कितने हैं, और लिक्विड कितने हैं, 3 हैं, और बाकी सब क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। देखिए सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स जो होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड। किसके बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं जितने भी एलिमेंट हैं। किसमें एक आपका होता है मेटल, सेकंड क्या होता है नॉन मेटल, और थर्ड क्या होता है मेटलॉइड। मेटल कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब क्या है मेटल है। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है नॉन मेटल है। और मेटलाइड क्या क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, 2 मेटलाइड हैं। मेटल आप यही जानिए कि मतलब मेटल किसे कहा जाता है। आप एक कैटेगरी आपको बता दे रहे हैं मेटल को कैसे हम डिफाइन करेंगे। जितने भी मेटल हैं वो सब के सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे तो आप जान पाएंगे इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटलॉइड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, ग्राही होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। और जो दोनों काम करता हो उसको कहा जाता है मेटलॉइड। इसी प्रकार से 2 कंपोनेंट लीजिए, 2 अवयव ले लीजिए, जिससे चीनी और नमक ले लीजिए, आपस में मिक्स कर लीजिए, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, एक चीनी और नमक को मिला दीजिए, और एक है नमक और पानी को मिला दीजिए। चीनी और पानी को जब मिलाते हैं, चीनी और नमक को जब मिलाते हैं तो ये दोनों डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं मिलते हैं, बल्कि क्या होता है कि कहीं नमक ज़्यादा होगा और कहीं चीनी ज़्यादा होगा, शुगर कहीं ज़्यादा होगा, कहीं साल्ट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार जो मिक्सचर हमको प्राप्त होता है उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस। और यदि नमक को पानी में डाल दीजिए तो पानी में समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, बट जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है होमोजीनियस मतलब एक समान रूप से मिल जाए, मिक्सअप हो जाए। और हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है, एक समान रूप से मिक्सअप ना हो। तो ये आपका था, हम आगे आप जो है इसको डिफाइन करते रहेंगे। बस इतना मेन ये चार्ट है, इस चार्ट को पहले बना लीजिए। चलिए बनाइए। हाँ, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड। कंपाउंड का डेफिनेशन हमने लिख दिया है। कंपाउंड इज ए पेवर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं, पेवर सब्सटेंस होते हैं। व्हिच कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, मतलब जो प्रदर्शित क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को प्रदर्शित करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट हैं केमिकली मतलब रासायनिक विधि से आपस में जुड़ करके डेफिनिट प्रोपोर्शन या रेशियो में, मतलब एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में एक निश्चित अनुपात में अगर जुड़ करके क्या बनाते हैं,
कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कंपाउंड में क्या होते हैं? 2 और मोर एलिमेंट्स। क्या होते हैं? 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इसको केमिकली बनाया जाता है, केमिकल मेथड के द्वारा बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाया गया तो आपका बना क्या? 2H2O। क्या बना? वाटर बना। 2H2 मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम लिया जाए और 1 ऑक्सीजन का एटम लिया जाए तो ये क्या बनता है? वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी हैं और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स भी हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का एलिमेंट्स अलग है और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स अलग है। अब ये रेशियो आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का H2O का देखना है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास, मतलब मास के हिसाब से कितना है। हाइड्रोजन कितना है? एटम है 2 है, एक एटम का 1 होता है तो 1:1 अनुपात 2 into 1 2 एटम है ना, और एक एटम का 1 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन कितना है? 1 है तो 1 का कितना होता है? 16। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 2:16। अब देखिए, या 2/16 या 1:8। मतलब कहीं से भी हम H2O प्राप्त करेंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? डेफिनिट होगा या फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। 1:8 है, चाहे तालाब का वाटर लिया जाए, उसमें से हाइड्रोजन को मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाला जाए, वहाँ पे देखा जाए, चाहे ग्राउंड वाटर है, नल का पानी निकाल लीजिए, वहाँ भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? मास रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा वाटर। देखिए, एलिमेंट्स से क्या बना? कंपाउंड बना। तो कम से कम कितने एलिमेंट्स होना चाहिए? 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। बहुत लंबा लेक्चर देने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तक आप क्लियर करिएगा। नेक्स्ट कल, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।